ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम जय 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 नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो हरियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो जयाणम नमो लोहितवे सावणम। ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यान्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनोत्पक्षाली सकल भूतल मल कलंका मुनिभिरुपाति तीर्था सरस्वती हर्तु नो दुरितान्। अज्ञानतिमिरन्धनां ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य श्री गुरुवे नमः। सकल कलुष विध्वंसकम शेषां परिवर्धकम धर्म संबंधकम भवजी मन प्रतिबोधकारक विदम शातम श्री पांडव प्राणाम ध्येयम। अस्य मूल ग्रंथ करता रहे श्री सर्वज्ञ देवा तदुत्तर ग्रंथ करता रहे श्री गंधर देवा प्रतिगंधर देवा तेषां अनुजुतार माध्यम श्री शुभचंद आचार्य विरिचितम सर्वे श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम पुनपुनाद्यो जय धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याणकारकम प्रधानम सर्व धर्माणाम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। पांडव चलते चलते कहाँ पहुँच गए थे? चंपापुरी में। चंपापुरी के राजा थे कर्ण। चंपापुरी से वासुपूज्यनाथ भगवान मोक्ष गए। इसके बाद भोजन करने की इच्छा से वह पवित्र आत्मा प्रवीण भीम हलवाई की दुकान पर पहुंचा। वहां उसने एक हलवाई से कहा, भाई ये चमकती हुई सोने की मोहरों को लेकर हमें भोजन के लिए मिठाई दे दो, देर मत करो क्योंकि हमारे भाई भूख से दुखी हो रहे हैं। हलवाई इस मोहर को लेकर खूब संतुष्ट हुआ। तो ठीक ये सोने को पाकर कौन संतुष्ट नहीं होता। इसके बाद हलवाई ने भीम को भोजन करने के लिए एक मजबूत आसन पर बैठाया और भक्ति भाव से उसके सामने भोजन का थाल परोस दिया। भीम बहुत ही भूखा था तो धीरे धीरे कर्ण तक जितनी सामग्री मिलती उन्हें खूब खाया, जरा भी कोई चीज़ बाकी नहीं छोड़ी। भीम खा पी कर संतुष्ट होकर हलवाई से कहा, अब भाइयों के लिए भोजन दे दो। वह देख कर चकराया, डरता डरता बोला कि आप ही कहिए मैं क्या दूं, बाकी तो कुछ बचा ही नहीं है। हाँ आप कहो तो क्षण भर में तैयार करवा देता हूँ। यह कहकर भक्ति भाव से भीम के चरणों में नमस्कार करके उन्हें संतुष्ट किया। यह सुनकर भीम थोड़ी देर के लिए वहाँ ठहर गए। इतने में ही कर्ण का एक महाकाय हाथी उन्मत्त होने के कारण निरंकुश होकर संकल तोड़कर भाग निकला और जो बाजार में के मनोहर मकान वृक्ष इत्यादि उसके सामने आए उसके उखाड़ कर फेंक दिए। धीरे धीरे उसके उत्पात की खबर भीम के कानों में पड़ी और वह उसके पास पहुंचा। उसे देखते ही कहने लगे, हम सब आपकी शरण में हैं, हमें इससे बहुत भय हो रहा है। देखिए इसी के कारण हम सब काँप रहे हैं, अतः आप हमारी रक्षा कीजिए, हमें इस संकट से बचाइए। महाराज आप तो बहुत बली हैं, अतः आपको प्रजा की रक्षा करनी चाहिए क्योंकि आपको बड़े बड़े बली भी मानते हैं। आपका नाम विप्लोदर है। ऐसे भयानक समय में बलवानों की हिम्मत ही पड़ सकती है। उन लोगों की दीनता भरे शब्दों को सुनकर भीम उस मदोन्मत्त हाथी को जीतने के लिए तैयार हुआ। उसने वज्र जैसे अपने मुष्टि प्रहार और पैरों के प्रहार और भुजदंडों के प्रहार से क्षण भर में निशस्त्र करके उसके दांत उखेड़कर मंत्रहित कर दिया। यह देखकर एक मनुष्य ने जाकर भीम की यह सारी लीला कर्ण को कही। उसने कहा कि देव एक प्रचंड ब्राह्मण ने आपके हाथी को क्षण भर में वश में कर लिया। महाराज बड़े आश्चर्य की बात है कि जिस हाथी को युद्ध में कोई नहीं जीत सका उसी हाथी को उस बलि ने एक ही क्षण में निर्मत कर दिया। देव है बहुत बलवान है, शायद कोई उपद्रव खड़ा कर दे, अतएव आप युद्ध के बिना ही उसे छल से निग्रह कर डालिए। उसके वचन को सुनकर कर्ण ने उसे समझा कर टाल दिया और अपने आप महल में चला गया। इसके बाद विजयी पांडव कुछ दिन तो वहाँ ठहरे और वहाँ से चलकर वैदेशिकपुरी में आ गए। वहाँ का राजा वृषध्वज था। वह धर्मात्मा था। उसकी रानी का नाम दिशावली था। उसका यह सब जगह फैला हुआ था। वृषध्वज और दिशावली की एक पुत्री थी। वह बड़ी शुद्ध हृदय की धारक थी। उसका नाम दिशानंदा था। वह अपने चंद्रमा के समान मुख से वे सारे अंधेरे को दूर करती थी। वहाँ पहुंचकर वे भूखे थके पांडव
को किसी विश्राम की जगह को छोड़कर उत्तम गुणों का सागर और बलशाली भीम अकेला ही भिक्षा के लिए नगर में गया। वहाँ ब्राह्मण का वेश बनाकर वह राजा के महल के आगे पहुँच गया। वहाँ झरोखे में बैठी हुई शुभनना दिशानना को देखकर मन ही मन सोचा कि कहीं यह मनुष्य रूपधारी मानिक के कामदेव ही तो भीख मांगने के चलते नहीं आया है। राजकुमारी सोच रही, ऐसा सोचकर सुंदर रूपशाली दूसरा कोई और तो हो नहीं सकता। भीम को देखते ही उसके मन में वह एकदम से उनके ऊपर निछावर हो गई और एक तरह दृष्टि से उसकी ओर देखने लगी। उसकी यह दशा राजा को भी मालूम पड़ गई। इस सुंदर युवा पर पूर्ण मोहित होकर दिशानंदा ने अपने सर्वस्व भी उसको अर्पण कर दिया है। यह देखकर भीम को बुलाया और से पूछा, विप्र तुम यहाँ किस लिए आए हो? यदि सचमुच भीख मांगने के लिए आए हो तो मेरी इस राजकुमारी को भीख के रूप में ग्रहण करो। यह जानकर राजा ने महान रूपशाली भांति भांति के गहनों से विभूषित और लोगों को आनंद देने वाली दिशानंदा को लाकर भीम के आगे खड़ा कर दिया। यह देखकर भीम बोला, राजन मैं इस संबंध में कुछ नहीं कर सकता। मेरे बड़े भाई जो कुछ करेंगे वही मुझे प्रमाण होगा। इस पर राजा ने पूछा कि वे कहाँ हैं? भीम ने बताया कि वे नगर के बाहर प्रदेश में ठहरे हुए हैं। तब राजा भीम के साथ जहाँ पांडव ठहरे हुए थे वहाँ गया। वहाँ युधिष्ठिर के पास पहुँचकर उनको नमस्कार किया तथा स्नेह के साथ उनसे कुशल समाचार पूछा। उसके बाद स्नेह के साथ राजा ने उन्हें नगर में चलने की प्रार्थना की और पांडव भी राजा के स्नेहवश नगर में चले आए। वहाँ राजा ने भोजन आदि से उनकी बहुत भक्ति की, उन्हें उचित सत्कार दिया। इसके बाद राजा ने भीम के साथ अपनी कन्या का विवाह करने का युधिष्ठिर से प्रार्थना की। युधिष्ठिर ने उसके लिए अपनी स्वीकारता दे दी। जब शुभ लगन में राजा ने उन दोनों के ठाट बाँट के साथ विवाह कर दिया। देखो पुण्य की महिमा से भीम आया तो था भिक्षा के लिए प्राप्त हुआ कन्या रत्न। राजा की भक्ति से पांडव बड़े संतुष्ट हुए। इसके बाद पांडव कुछ दिन तक वहाँ ठहर कर वहाँ से चल दिए। बिना श्रम के ही वे मनोहर नर्मदा नदी को पार करके विंध्याचल पर्वत पर आए। वहाँ दूर से ही उन्होंने दृष्टि विंध्याचल के उन्नत शिखर पर बने हुए जिनालय पर पड़ी, जो नाना प्रकार की शोभा से शोभित और कैलाश पर बने हुए सोने के मंदिर का सरीखा दिखाई पड़ता था। उस समय यद्यपि वे थके हुए थे पर भक्ति के आवेश में आकर विंध्याचल के अति ऊंचा शिखर पर चढ़ने के लिए तैयार हुए। थोड़े समय में वे वहाँ पहुँच गए। वहाँ पहुँचकर उन्होंने उन सत्पुरुषों ने चैतालय की विचित्रता को देखकर बड़ा हर्ष प्रकट किया। उस जिनालय के चारों ओर सुंदर कोट था जिसकी अपूर्वी शोभा थी। उसमें जाने आने के लिए सोने के मनोहर सीढ़ियाँ बनी हुई थी। उस पर भांति भांति के चित्र बने हुए थे। उसके दरवाजे बड़े सुंदर थे। उसमें चित्र विचित्र खंभे लग रहे थे। उसके विशाल जिन भवन को देखकर उन्हें पहले तो बड़ा हर्ष हुआ, परंतु वे किसी तरह से उसके भीतर न जा सके तो उन दुख से कुछ उद्विग्न हुए। इसके बाद दरबार के खुलने की इच्छा से भीम जो ही उठकर दरवाजे पर हाथ लगाया तो ही दरवाजे खुल गए। तब पांडव जय जय की ध्वनि करते हुए उस जिनालय के भीतर गए। वहाँ उन्होंने भव्य प्रतिमाओं के दर्शन किए। उसके बाद उन्होंने फलों और पुष्पों से उनकी पूजा की। उनके आगे आग भक्ति भाव से अर्घ चढ़ाया और शांत चित्त से उनके गुणों की गान करके खूब स्तुति की। हे जिनेन, आपके दर्शन करने से आज हमारा जन्म सफल हो गया है। हमें मनुष्य पर्याय का फल मिल गया है। हमारे नेत्र भी सफल हो गए हैं। हे प्रभु, आपके गुणों का चिंतन करने से आज हमारा हृदय सफल हुआ एवं हमारी सब थकावट दूर हो गई। भगवान, आपकी यात्रा से हमारे हाथ पांव भी सफल हो गए तथा परिणाम भी सफलीभूत हुए। और अधिक क्या कहें, आज हम कृतार्थ हो गए, मनोहर और मान्य हो गए, मानो आज ही हम मोक्ष को प्राप्त कर चुके। इस प्रकार जिनेन देव की स्तुति करके नमस्कार करके जिनालय से बाहर निकले। वे बाहर आकर बैठे ही थे। इतने में वहाँ मणिभद्र नाम का एक यक्ष आया। उनको नमस्कार करके बोला, नरोत्तम, आप विवेकी हैं, श्रेष्ठ हैं और उत्तम संपदा से युक्त हैं, अतः मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। हे मान्य पुरुष, आप जिस जिनालय के दरवाजे खोले हैं मैंने इसी से जान लिया कि आप पुण्यात्मा जीव हैं। ऐसा एक योगी राज ने कहा था। इतना कहकर उस यक्ष ने महान धीरजधारी शूरवीर भीम को शत्रु विघातनी एक गदा दी, जिसके नाम सुनते ही भीषण युद्ध के लिए उद्यत शत्रु भी रणांगण छोड़कर भाग जाते हैं, जैसे दवाई से मनुष्य के रोग भाग जाते हैं। इसके बाद यक्षों ने रत्नों की वर्षा करके भक्ति से प्रेरित उन पांचों पांडवों को वस्त्र, आभूषण, मुक्ति, मुक्ता इत्यादि
भेंट में दिए और उन्हें निर्दोष विद्या भी दी। उस निर्दोष विद्या और शत्रुघात की गदा को पाकर पांडव निर्भय होकर ठहरे। वह भीम योद्धा की जय हो जो भांति भांति की लीला से युक्त गजगामिनी ललनाओं को पाकर सांसारिक सुख की सीमा तक पहुंच गए, जो रण में शत्रुओं पर विजय लाभ कर चुके हैं, जिनकी राजगणों के ने वंदना स्तुति की, जो युद्ध पक्ष वाला सभी को हर्ष देने वाला निर्दोष था एवं जिसने सैकड़ों युद्ध करके निशाचरों और विद्याधरों को भयचकित कर गर्व रहित कर हिडम्बा नाम की विद्याधर कन्या को पाया, हाथी का मधु उतारा, दिशानंदा से शादी की, जिनालय के द्वार के दरवाजे को खोलकर गदा को प्राप्त किया, वह विप्लोदर भीम सदा ही जय को पावे। इस प्रकार ब्रह्मचारी श्रीपाल की सहायता से शुभचंद भट्टारक द्वारा रचे हुए पांडव पुराण में अर्थात महाभारत में भीमसेन को 2 कन्याओं के साथ विवाह हुआ और घुटुक पुत्र की प्राप्ति होना, गजवश करना, गदा की प्राप्ति होना, इनका वर्णन करने वाला 14वां पर्व समाप्त हुआ। शीतलनाथ भगवान की मैं स्तुति करता हूँ, जो पुण्यशील के स्वामी हैं, जिनका अति मनोहर शरीर है, जो जीवों को शांति दाता है, उत्कर्ष लक्ष्मी का स्थान है, जो वृक्ष की लक्षण से युक्त है। इसके बाद युधिष्ठिर ने उस यक्ष से पूछा कि यक्षराज, तुमने भीम के लिए जो गदा दी है उसके देने का क्या कारण है? इसके उत्तर में उस उत्तम पद वाले और शासन कुशल यक्ष ने कहा कि राजन सुनिए, मैं गदा देने का कारण बताता हूँ। इस भरत क्षेत्र के बीच में एक अति ऊंचा विजयार्थ नाम पहाड़ है। वह पूर्व और पश्चिम की ओर को लंबा है और दोनों ओर के कोनों से लवण समुद्र को छूता है। अतः वह ऐसा जान पड़ता है मानो भरत क्षेत्र को नापने के लिए मापदंड ही है। यह 25 योजन ऊंचा है, 50 योजन का उसका विस्तार है और 6.25 योजन की उसकी जड़ है। उसकी 2 श्रेणियां हैं, एक दक्षिण श्रेणी और दूसरी उत्तर श्रेणी। दक्षिण श्रेणी में रत्नुपुर नाम एक नगर है। उसका स्वामी मेघवाहन था। उसने रण में बहुत से बैरियों पर विजय पाई थी। उसकी प्रिया का नाम प्रीतिमती था। वह राजा को बहुत प्यारी थी और वह भी राजा पर पूर्ण प्रेम रखती थी। इन दोनों के एक पुत्र था, उसका नाम था घनवाहन। घनवाहन के बहुत से अच्छे वाहन थे। वह विद्या साधने में दत्तचित्त था। उसने अपने पराक्रम से बहुत से शत्रुओं को तो वश में कर लिया था और अपने राज्य को बढ़ाने की इच्छा से बाकी शत्रुओं को जीतने को वह तैयार था। इसलिए वह गदा देने वाली विद्या साधने के लिए विंध्याचल पर्वत पर गया था। वहाँ उसने बहुत दिनों तक विद्या साधी। उसके फल से उत्तम विद्या साधक से सिद्ध होने वाली और 3 लोक में प्रसिद्ध यह गदा उसे प्राप्त हुई। इसी समय आकाश मार्ग से देव जा रहे थे। उनको जाते हुए देखकर विद्या के वैभव से युक्त उस विद्याधरों के राजा ने कहा कि ये देव कहाँ जा रहे हैं और किस लिए जा रहे हैं? इस पर एक देव ने कहा कि सुनिए, मैं आपको ये सवाल कहता हूँ। विंध्याचल पर्वत पर क्षमाधर नाम योगी राज को 3 लोक को प्रकाशित करने वाला केवल ज्ञान लाभ हुआ है। इसलिए ज्ञान संपत्ति को चाहने वाले हम सब धर्मामृत पीने की इच्छा से प्रभु का ज्ञान कल्याणक करने के लिए वहाँ जा रहे हैं। यह सुनकर वह विद्याधर भी वहाँ गया और पाप से परान्मुख हो उसने मुनि के चरण कमलों में प्रणाम करके धर्मामृत का पान किया और संसार से विरक्त होकर संयम लेने की इच्छा से उपक्षमा के भंडार और शांति परिणामी विद्याधर ने दीक्षा के लिए मुनिराज से प्रार्थना की। यह देख उस गदा विद्या को बड़ी चिंता हुई और वह आकर उस विक्षण से कहने लगी कि हे कृत अर्थ को जानने वाले विद्वान, आपने मेरे साधनों में इतना भारी कष्ट सहा, तब कहीं मैं सिद्ध हुई और अब आप मेरा कुछ भी फल प्राप्त न कर दीक्षा ले रहे हैं। ये क्या बात है? यदि आपकी ऐसी ही मनसा थी तो फिर मेरे साधने के लिए आपने व्यर्थ ही इतना क्लेश उठाया।
यह प्रौढ़ और दृढ़ गदा युद्ध में जय दिलाती है, संसार में कीर्ति फैलाती है और भांति भांति के दिव्य भोगी को देती है। अतः जब आपने इसे साधा है और यह सिद्ध हो गई है, तब इसका आप अवश्य ही फल प्राप्त कीजिए और गंभीरता से काम लीजिए। भला जिसके प्रभाव से देव भी आकर नौकरी बजाते हैं और मनुष्य सदा ही सेवा में हाजिर रहते हैं, ऐसी उत्तम विद्या से आप उदास होते हैं, यह कहाँ तक उचित है। अतः आप इससे किसी तरह भी उदास मत होइए। विद्या के इस वचन को सुनकर उसने उत्तम वचनों से कहा कि विद्या देवी, तुमसे मैंने यही भारी फल पा लिया है जो मुझे तुम्हारे प्रभाव से ऐसे महामुनिराज का समागम मिल गया। तुम ही कहो कि यदि मैं विद्या न साधता तो इनका समागम प्राप्त ना कर सकता। अतः मैं जो तुमसे मुनि समागम रूप फल पा चुका, यह मेरे लिए बहुत है। इस उत्तर से उसको निश्चल जानकर विद्या ने मधुर वाणी द्वारा फिर भी कहा कि नरेंद्र, तुम बड़े विचक्षण पुरुष हो, विचक्षण पुरुष हो, सब कुछ जानते हो। देखो, मैं फिर भी कहती हूँ कि तुम मुझे साथ कर मत छोड़ो। मैं तुम्हारे पुण्य प्रताप से ही अपना स्थान छोड़ तुम्हारे पास आई हूँ और तुम मुझे छोड़ना चाहते हो। तब आप ही कहें कि मैं दोनों ओर से भ्रष्ट होकर अब क्या करूँ। इस वक्त मेरी वैसी ही गति हो रही है जैसी कि राज्य छोड़कर दीक्षा ले पुनः दीक्षा से भी भ्रष्ट हो जाने वाले पुरुष की होती है। वह न इधर का रहता है और न उधर का। यही हाल मेरा भी है, जो मैं न इधर की रही न उधर की, मेरा कोई ठिकाना ही नहीं रहा। राजन, उस विद्या के ऐसे दीन वचनों को सुनकर मैंने उस कृति मुनिराज से पूछा कि प्रभु, अब इस विद्या का कौन नीतिवान विनयी पुरुष पति होगा। मुनिराज ने उत्तर दिया कि यक्ष, इसका स्वामी अब महापुरुष भीम होगा। यह सुनकर मेरे फिर मुनिराज से पूछा कि भीम कौन है और वह कैसे जाना जाएगा। इसके उत्तर में संसार को आनंद देने वाले वे मुनिराज प्रमोद के साथ यूँ कहने लगे। इसी ब्रज क्षेत्र में एक हस्तिनापुर नामक नगर है। वहाँ का राजा पांडव है। वह गुणों का समुद्र है। भीमसेन उसी का पुत्र है और वह शुद्ध परिणामी 3 लोक में सुंदर इस चैताल्य की वंदना के लिए अपने भाइयों सहित अति शीघ्र ही यहाँ आएगा। स्पष्ट बात यह है कि जो कोई यहाँ आकर इस जिनालय के किवाड़ों को खोलेगा, वही इस गदा का स्वामी होगा। यह सुनकर वह विद्याधर राजा तो विद्या को समझाकर मुनि के पास दीक्षित हो गया और मैं तभी से इसकी रक्षा करता हुआ और आप लोगों की प्रतीक्षा करता हुआ यहाँ ठहरा हुआ हूँ। आज आप लोगों को आया देखकर मुझे बड़ा भारी संतोष हुआ और मुनिराज के कहे अनुसार मैंने भीम को यह गदा दी। उसके बाद उस यक्ष ने वस्त्र आभूषण आदि के द्वारा उनकी पूजा भक्ति की और अंत में उनके गुणों को याद करता हुआ वह अपने स्थान को चला गया। इस प्रकार पांडव दक्षिण के देशों में विहार करते और धर्म के फल को भोगते हुए हस्तिनापुर जाने को तैयार हुए। वहाँ से चलकर वे धीरे धीरे मार्ग में पड़ने वाली माकंदी नामक नगरी में आए। वह देवताओं जैसे सत्पुरुषों का और देवांगनाओं जैसी ललानाओं का निवास था। अतः स्वर्गपुरी सी जान पड़ती थी। उसके चारों ओर एक सुंदर विशाल कोट था। जैसे स्त्रियां मांग में उत्तम लाल वर्ण का सिंदूर भर कर शोभा पाती हैं, वैसे ही उसमें भी उत्तम वर्ण के लोग भर रहे थे। अतः वह भी अतीव शोभा पाती थी। तात्पर्य यह है कि वह सुंदर सजावट से ऐसी जानी जाती थी मानो स्वर्गपुरी ही नीचे उतर कर आ गया हो। वहाँ पहुंचकर वे ब्राह्मण वेशधारी पांडव एक कुम्हार के घर गए और वहाँ ठहर गए। इसके बाद वे पवित्र और लोगों को पालने वाले पंडितों से परिपूर्ण उस पुरी को देखने के लिए निकले। उसकी शोभा को देखकर वे बड़े संतुष्ट हुए, जैसे कि स्वर्गपुरी को देखकर अमर गण संतुष्ट होते हैं। वहाँ का राजा द्रुपद था। वह वृक्ष की जड़ जैसा स्थिर था, वीर्यशाली था, धीरजधारी था और शत्रुओं को जीतने वाला था। राजा द्रुपद वह स्वयं किसी से नहीं जीता जाता था। उसकी प्रिया का नाम भोगवती था। वह वास्तव में भोगवती ही थी, भोगों की खान थी। भांति भांति के मनोहर भोगों को भोगती थी। वह आभूषणों से खूब सजी हुई थी। द्रुपद के कई पुत्र थे। वे सुवर्ण के समान
कांति वाले थे। उन्होंने अपने पराक्रम से सब दिशाओं पर अधिकार जमा लिया था। वे इंद्र की तरह मनोहर थे। उनके नाम धृष्टद्युम्न आदि थे। इनके सिवा उसके एक पुत्री भी थी, उनका नाम द्रौपदी था। वह उत्तम लक्षणों वाली थी और अपने सुंदर रूप तथा गुणों से इंद्राणी को भी जीतती थी। उनकी चाल से वह हंसी को और नखों से तारागण को जीतती थी। चरणों से कमल की ओर, नाभि मंडल के भंवरों वाले सरोवर की, कैलाश के तट जैसी, जिस पर ऐसे हाथों के द्वारा कल्पवृक्ष की शाखाओं को, मुख से चांद को और स्वर से कोकिला को जीतती थी। आँखों से मृगी थी, नाक से बांस की सुंदर बांसुरी को और ललाट से अष्टमी के चंद्रमा को जीतती थी। अपने सुंदर केशपाश से वह भुजंग को जीतती थी। वह कला कौशल में पूर्ण कुशल थी। उसका कटी भाग कृश था। एक दिन द्रुपद ने देखा कि पुत्री अब युवती हो गई है, अतः उनका हल्दी विवाह कर देना चाहिए। यह सोचकर उसने अपने मंत्रियों को बुलाया और उनसे इस संबंध में सलाह ली। उन्होंने भी अपनी अपनी योग्यता और बुद्धि के अनुसार सलाह दी और बहुत से राजाओं के नाम कहे और कहा कि इनमें से राजन आप जिन्हें पसंद करें उसी से द्रौपदी का विवाह कर दे। मंत्रियों की इस सम्मति के अनुसार राजा ने भी किसी किसी कुमार की और दृष्टि दौड़ाई। फिर याचना भंग होने के भय से उसने यही निश्चित किया कि स्वयंवर की तैयारी करके अतिशीघ्र एक सुंदर स्वयंवर मंडप बनवाया जाए। स्वयंवर के बिना ठीक नहीं होगा। किसी से वर की याचना की गई और उसने मंजूर ना की तो उल्टा दुखी होगा। उसके बाद राजा ने दूतों को बुलाया, उन्हें निमंत्रण पत्र देकर कर्ण और दुर्योधन आदि राजाओं के पास भेज दिया। खगाचल पर्वत पर एक विद्याधर राजा था। उसका नाम सुरेंद्रवर्धन था। उसे सब साधन प्राप्त थे। उनके एक कन्या थी। एक समय उसके सब साधन प्राप्त थे, मतलब ज़रूरत की हर तरह की चीज़ें थी उनके पास। उसके एक कन्या थी। एक समय उनके एक नैमित्तिक ने पूछा कि मेरी कन्या का वर कौन होगा। नैमित्तिक ने कहा कि राजन, माकंदीपुरी में आकर जो बलवान पुरुष गांडीच धनुष चढ़ाएगा वही पुण्यशाली श्रीमान और परमोदयशाली तुम्हारी कन्या और द्रौपदी का वर होगा। यह सुनकर कुंद के समान यक्ष वाला वह विद्याधर गांडीव धनुष और अपनी कन्या को लेकर माकंदीपुरी में आया और वहाँ द्रुपद राजा के पास जाकर उसने कन्या के संबंध में सारी बात कह दी और साथ ही उसका स्पष्ट वक्ता से द्रुपद को वह धनुष भी दे दिया। इसके बाद द्रुपद ने अति शीघ्र एक सुंदर मंडप तैयार करवाया। उसने सोने के खंभे लगे हुए थे और सोने का ही तोरण बंधा हुआ था। उस पर मुक्ता फलों से विभूषित चंदोवे तने हुए थे। भांति भांति के चित्रों से सुशोभित सोने की उसकी भित्तें थी। उस पर इतनी पताकाएँ फहरा रही थी कि उनमें सारा गगन मंडक ढक गया था। वह नगर में जैसा दिख पड़ता था। उसमें बहुत सी गलियां बनी हुई थी। उसके ठीक बीच में एक ऊंची वेदिका बनाई गई थी। दीप्तिशाली सोने के पायों के उसमें बहुत से तख्ते पड़े हुए थे। वह बहुत ही सुंदर आकार का था और भांति भांति की भोग संपत्ति का दाता था। स्वयंवर के समय कर्ण, दुर्योधन आदि यादव, मगधाधीश, जालंधर और कौशल आदि के सब राजा आए और वे महान रूप सौंदर्यशाली मंडप में आकर विराजे। ब्राह्मण वेश में पांचों पांडव भी यही माकंदीपुरी में ठहरे हुए थे। इसी समय द्रुपद और सुरेंद्रवर्धन विद्याधर ने मेघ के शब्द को भी जीतने वाली घोषणा करवाई कि जो कोई गांडीव धनुष चढ़ाकर राधा भेद करेगा वही पुण्यवान इन दोनों कन्याओं का वर होगा। कन्याओं की यह प्रतिज्ञा घोषणा सुनकर कर्ण आदि सब राजा आकर उस धनुष को देखने लगे। वह इतना कांतिशाली था कि उसके तेज को वे लोग सह न सके। उसे फिर छूने और चढ़ाने के लिए तो उसमें शक्ति ही कहाँ थी। इसी समय अनेक प्रकार के गहनों से विभूषित और
रेशमी ओढ़नी से अपने शरीर को ढके हुए द्रौपदी मंडप में आए हुए राजाओं को देखने की इच्छा से वहाँ आई। वह उसकी नासा के अग्रभाग में मुक्ता फलों से जड़ी हुई सोने की सुंदर नथ सुशोभित थी। तात्पर्य है कि उस वक्त वह अपूर्व ही शोभा युक्त थी और इंद्राणी जैसी देख पड़ती थी। वह रूप लावण्य की खान थी। उसके सब और उसकी सखियां थीं। धाय के हाथ में उसने मणियों की माला दे रखी थी। वह निर्मल थी। ऐसी मनमोहिनी मूर्ति वाली द्रौपदी को उन राजाओं ने ज्यों ही देखा कि उनकी जैसे ही देखा, वे मन ही मन बोले कि ऐसी सुंदरी रूप सौंदर्य की सीमा दूसरी स्त्री को हमने आज तक नहीं देखा। इसका रूप सौंदर्य संसार भर में सबसे ज़्यादा है। इस समय वहाँ जितने राजा थे सबकी विचित्र ही चेष्टा हो रही थी। कोई अपने मित्र के साथ बातें करता हुआ द्रौपदी पर मंद कटाक्ष फेंक रहा था। कोई मंद मुस्कान से अपने पान के रंग में लाल हुए दांतों को दिखाता हुआ दांतों के नीचे पान दबाकर उसे बड़े जोर से चबा रहा था। कोई पाँव के अंगूठे के द्वारा सिंहासन पर लिख सा रहा था। कोई दाहिने पाँव को बाएं पाँव पर रखे हुए था। कोई सिर पर मुकुट रख रहा था। कोई अपने हाथों से कड़ों को इधर उधर घुमा रहा था जिससे उसकी भुजाएं ऐंठती सी थी। कोई हाथ से मूँछों को मरोड़ता था। कोई अंगूठियों की कांति से प्रकाशित हाथों को ऊंचे उठा कर दिखाता था। इस प्रकार विचित्र चेष्टाएं करते हुए वे लोग वहाँ बैठे हुए थे। उसी समय वीणा, मृदंग, बांसुरी, नगाड़े आदि की आवाज़ हुई जिससे सब दिशाएं गूंज उठी। ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवानी मस्तक नमो सदा देतु हूँ धोत। हे जिनवानी भारती तो हे जपू दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। जिनवानी माता की जय। जय जिने।